भाई पूरे YouTube पे तुम सारे स्टूडेंट्स का एक ही फेवरेट सवाल है जो तुम हर वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देते हो। क्या सर मैं अभी से पढ़ना चालू करूं? स्माइल आ रही होगी तुम्हारे चेहरे पे। क्या सर मैं अभी से पढ़ना चालू करूं तो बचे हुए टाइम में, बचे हुए 3 महीनों के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर सकता हूं? मैं तुमको फुल एंड फाइनल आंसर दे रहा हूं। इसके बाद ये कमेंट करना छोड़ देना। जी हां तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन तुमको अब सीरियस होना पड़ेगा। सारी चीजें मैं तुमको बताने वाला हूं। कंफ्यूजन क्या है कि सर जिस दिन स्कूल जाता हूं उस दिन सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता, टाइम नहीं निकाल पाता, टाइम नहीं मैनेज हो रहा। जिस दिन स्कूल जाओगे उस दिन क्या टाइम टेबल फॉलो करना है बता रहा हूं तुमको, एज इट इज फॉलो कर लेना। जिस दिन स्कूल नहीं जाना उस दिन क्या टाइम टेबल फॉलो करना है बता दूंगा तुमको। उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज तुमको 3 फेज में पढ़ना है। पहले 40 डेज में क्या करोगे, फिर उसके बाद 20 दिन क्या करोगे, और फिर 30 दिन क्या करोगे। सारी चीजें तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। बस इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर तुम पढ़ लेते हो बच्चे 90 हुए दिनों में, तो बेटा तुम पक्का ये टॉपर वाली कैटेगरी में अभी भी जा सकते हो। देखो इतना तो मानते हो कि जो बच्चा टॉप करने वाला है तुम्हारे ही आसपास क्लासमेट्स में तुमको दिख जाएंगे ऐसे स्टूडेंट जो कि शायद पहले से मेहनत भी कर रहे हैं। उनके पास भी तो यार दिन में 24 घंटे हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं यार वो 70-80% की फाइट मारते रहते हैं उनके पास भी 24 घंटे, लेकिन शायद वो पहले से मेहनत नहीं कर रहे थे और आगे आने वाले बचे हुए महीने में भी अपने टाइम को उतने बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे। और जो बच्चे बेटा फेल होने वाले हैं या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आने वाली है वो भी इन्हीं 24 घंटों को तो बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो और इसमें जाना चाहते हो, या फिर इस कैटेगरी में आपको लग रहा है कि आप आ सकते हो, फिर भी आप यहां तक पहुंच सकते हो, आपको करना क्या पड़ेगा? बचे हुए टाइम को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो, क्योंकि यार अब अटेंडेंस को लेके भी थोड़ा सा सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रिलीज कर दिए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 4 दिन तो स्कूल जा रहे होंगे। तो 4 दिन आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। डिटेल में बता रहा हूं एक एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल पे लगा लो और इसको फॉलो करो, पक्का तुमको फायदा होने वाला है। तो भाई देखो, सुबह के 8 बजे से शाम के दोपहर के 3 बजे तक तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये तुम्हारा स्कूल वाला टाइम है। यहां पर मैं तुमको सिर्फ एक छोटी सी बड़े भाई के नाते एक गुजारिश कर सकता हूं कि यहां पर जो तुम्हारा टाइम जा रहा है ना, इसमें अगर तुम 30 मिनट्स भी कुछ निकाल के अपने दोस्तों के साथ सवाल डिस्कस कर सको या फिर कुछ एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सको तो कर लेना। ये मैं बड़े भाई के नाते तुमको एक गुजारिश कर रहा हूं। अगर कर सको तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा टाइम बर्बाद ही होना है स्कूल में। तुमको पता है ऐसा कुछ मेजर होता है नहीं। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक भाई तुम आराम से अपना लंच करो, रेस्ट करो, ठीक है। जरूरी है, दिमाग को थोड़ा सा शांत करना जरूरी है। और उसके बाद 4 बजे से 8 PM का स्लॉट आएगा जिसमें तुम कोचिंग जाते हो, तो यहां पर भी तुम्हारा सिलेबस कवर हो रहा होगा, या फिर तुम ऑनलाइन ट्यूशंस ले रहे हो, तो 4 से 8 बजे में तुम पढ़ ही रहे होगे। और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि बच्चा यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर तुमको अपने आप से कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम जहां पर भी एनरोल्ड होगे उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग तुम चल रहे होगे। तो ये तुम्हारा स्पेसिफिकली सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि यार कोचिंग में जाके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के साथ गप्पे लगाने जा रहा हूं, तो ये भारी गलती मत करना। तुम लोग फिर अब घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे इस स्लॉट के अंदर। उसके बाद आता है 8 से 9 बजे का स्लॉट। क्या करना है? डिनर करेंगे, थोड़ा सा वॉक वगैरह करके अपने दिमाग को फ्रेश कर लेंगे। फिर 9 से 9:45 में बैठूंगा, अपना पहला मेन सब्जेक्ट उठाऊंगा। जैसे यार मैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ज्यादा उनको ही ज्यादा मैं बताता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है। लेकिन आप अपने हिसाब से किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, यहां पर आप अपना पहला मेन सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो स्लॉट 1 इज फॉर मेन सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 9:45 से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 9:50 से अपना सेकंड स्लॉट चालू करेंगे, 40 मिनट का स्लॉट रहेगा। इसमें आप अपना दूसरा मेन सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट फिजिक्स उठाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 10:30 से 11 यानी कि आधे घंटे का स्लॉट आपको और देना है, थोड़ा सा पुश करना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पर आ गए हैं हम लोग। यहां पर आप लोगों के पास ऑप्शनल है यार, अब अपना तीसरा मेन सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि यार अब मेरे को थोड़ा सा लैंग्वेज सब्जेक्ट देना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को टाइम देना है, डिस्टेंस सब्जेक्ट को टाइम देना है, तो वो भी दे सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एटलीस्ट नवंबर के महीने में, पूरे के पूरे नवंबर महीने में अपने मेन सब्जेक्ट्स पे ही ज्यादा फोकस करो। और प्री बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले तुम लोग अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट
यानी कि इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट को भी टाइम देना चालू कर देना, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद यार 11 बजे के बाद आई वुड प्रेफर कि तुम आधे पौने घंटे का जो भी चिल करना चाहते हो, दोस्तों के साथ थोड़ा सा गप्पे वप्पे मारना चाहते हो वो मार लो, लेकिन यहां पर ध्यान रखना 12 बजे तक तुमको बेड पर होना है, नींद आ जानी चाहिए, क्योंकि 7 घंटे की नींद हर बच्चे को लेनी है। 7 बजे से फिर उठ के तुम्हारा सेम शेड्यूल चालू हो जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद अब आते हैं जिस दिन तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। ये जो 3 दिन है, मैं मान के चल रहा हूं कि 4 दिन तो हर बच्चा स्कूल जा रहा होगा, लेकिन ये जो 3 दिन है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है तुम्हारे लिए। इन 3 दिन में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एकदम मैक्स पे रहनी चाहिए। कैसे रहेगी वो? 8 बजे उठे, 8 से 9 बजे तक तुमने अपना ब्रेकफास्ट, जो भी तुम्हारे डेली कोर्स हैं वो तुमने कर लिए। 9 बजे तुमको तैयार हो जाना है मेंटली। 9:15 से तुम्हारा पहला स्लॉट चालू हो जाएगा। पहला स्टडी स्लॉट रहेगा तुम्हारा 9:15 से 10:30 का। इसमें तुम लोग अपने मेन सब्जेक्ट को ही उठाओगे और थोड़ा सा यहां पर ना प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। हमारे जो ऐसे दिन है जिस दिन हम स्कूल जा रहे हैं उस दिन हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा हम लोग जहां पर कोचिंग में जाते हैं वहां भी थ्योरी कवर कर रहे होंगे। तो हमारे को जो ऐसे दिन मिलेंगे ना जहां पर हमको कोचिंग नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, उस दिन में थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस और एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आपका पहला स्लॉट हो गया मेन सब्जेक्ट के लिए। 1.25 घंटे का स्लॉट है, 75 मिनट्स। उसके बाद आधे घंटे का गैप है। बहुत प्यार से प्रैक्टिकल प्लान बनाया है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं कि तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे और 2 घंटे बाद तुम्हारे दिमाग में चीजें जानी बंद हो जाएंगी, ऐसा प्लान नहीं है। यहां पर सेकंड स्लॉट है दोबारा से 1.25 घंटे का। 11 से 12:15 का स्लॉट है। इसमें तुम अपना दूसरा मेन सब्जेक्ट उठाओगे, जैसे पीसीएम वाले स्टूडेंट यहाँ पे फिजिक्स उठा सकते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा तीसरा स्लॉट 12:15 से 1:30 बजे का। यहां पर तुम लोगों को अब कुछ ऐसा पढ़ना वढ़ना नहीं है। यहां पर तुमको ब्रेक लेना है भाई, लंच कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम यहां पर ऑलरेडी 2.5 से 3 घंटा पढ़ चुके हो। तो थोड़ा सा 1-1.25 घंटे का लंच ब्रेक ले लो, नैप लेनी है तो नैप ले लो, वॉक करना है वॉक कर लो, ठीक है। और उसके बाद 1:45 to 3 तुम्हारा थर्ड स्लॉट चलेगा, जिसमें तुम अपना थर्ड मेन सब्जेक्ट को उठाओगे, जैसे यहां पर केमिस्ट्री उठाएंगे पीसीएम वाले। और फिर 3 बजे से 4 बजे तक तुम अपना एक रिवीजन स्लॉट रखो कि तुम लोगों ने जो भी किया है, मतलब जो भी तुम स्कूल जिस दिन जा रहे थे उस दिन तुमने जो किया है उसको तुमको रिवाइज करना है। पिछले दिन तुम्हारे कोचिंग में जो हुआ था तुमको उसको रिवाइज करना है। तो ये एक तरीके से तुम्हारा फ्री स्लॉट है। इसको तुम जैसे यूज करना चाहो ना दोस्त, वैसे यूज कर लेना। मतलब इसमें मैं बोलूंगा कि तुम लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है इस फ्री स्लॉट में। ये मेरा सजेशन रहेगा एज अ बड़ा भाई, लेकिन तुम इसको खुद से भी अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद 4 बजे से 8 बजे वैसा ही चलेगा जैसा जिस दिन तुम स्कूल जा रहे थे जब चल रहा था, कि भाई ये तुम्हारा कोचिंग वाला टाइम है, इसमें तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी। तो जैसे मेरा बैच आएगा नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में, तो हमारी क्लासेस इसी ड्यूरेशन में होंगी। तो यहाँ पर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे। ऐसे ही तुमने किसी और का फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उनकी क्लासेस भी इसी स्लॉट में होती है। तो तुम लोग मेजरली प्रैक्टिस ही कर रहे होगे, लेकिन मेरे साथ मास्टरों के साथ कर रहे होगे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक भाई देखो अच्छा खासा प्रोडक्टिव है दिन, तो यू डिजर्व सम टाइम, है ना। तो आराम से रिलैक्स करो, चिल करो, डिनर करो, बढ़िया से दोस्तों के साथ गप्पे मारो। और उसके बाद एक लास्ट स्लॉट है 1.5 घंटे का। इसमें एफर्ट डालना है तुमको। इसमें क्या करना है, मिक्स स्लॉट है ये। इसमें तुम सब्जेक्ट्स को ऐसा भी पकड़ सकते हो कि आधा आधा घंटा करके मैं तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर लूं अपने में। यहाँ पे तुम अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश भी पकड़ सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट भी पकड़ सकते हो। यहाँ पर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पीवाईक्यूज को दे सकते हो कंप्लीटली ये स्लॉट, की मैं पीवाईक्यूज करूंगा इस स्लॉट में। तो ये भी एक तरीके से फ्री स्लॉट है तुम्हारा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा टाइम टेबल तुम्हारे को पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा इतने डिटेल में। और अब आते हैं दोस्त मंथ वाइज तुमको क्या करना है, ध्यान से समझना। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, आज कल परसों एक हफ्ते बाद, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले 40 दिन ना तुम लोगों को फोकस करना है मेजरली नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक तुम्हारा ये गोल रहेगा। क्या गोल है नेक्स्ट 40 दिन का? सिलेबस बचा हुआ जो भी है ना उसको निपटाओ। जो भी बचा हुआ सिलेबस है, 5 चैप्टर, 7 चैप्टर, 10 चैप्टर, जो भी बचा हुआ है ना उसको निपटाने पे अब फोकस करो। जितना टाइम लगे लगाओ, एफर्ट लगाओ। और उसके बाद हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी निपटाओ। ये है तुम्हारा सेकंड गोल। और उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते चलो। कैसे करोगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज? मैं तुमको एक हैक दे देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे 5 चैप्टर कवर हो गए मैथ्स के, मेरे 8 चैप्टर अभी ही बचे हैं, तो सर ने बोला है कि 8 चैप्टर कवर करना मेरी प्रायोरिटी है।
तो मैं बचे हुए 8 चैप्टर को कवर करूंगा, बचे हुए 8 चैप्टर की एनसीईआरटी लगाऊंगा साइमल्टेनियसली जब थ्योरी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे जो पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं ना, उनके मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बनाने चालू कर दूंगा, ताकि वो चैप्टर्स भी मेरे दिमाग में रहें, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में रहें। क्योंकि तुम ये प्रॉब्लम पक्का फेस कर रहे होगे कि जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो ना सिलेबस में, तो पीछे वाली चीज भूल जा रहे हो, क्योंकि सिलेबस वाइड है। पीवाईक्यूज के लिए बेस्ट बुक मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, चैंपियंस बुक आती है बाय एमटीजी। यहां पर तुमको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर एक टाइप का सवाल मिल जाएगा, जैसा सवाल सीबीएसई ने पूछा है। अगर तुम इस बुक को लगा लेते हो एंड टू एंड, हर टाइप का पीवाईक्यू तुम्हारा कवर हो जाएगा। इस बुक का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 डेज पे। यहां पर थोड़ा सा प्री बोर्ड्स वाला टाइम चल रहा होगा, प्री बोर्ड्स तुम्हारे चालू हो चुके होंगे, तो यहां पर एक वो प्रैक्टिस वाला जोन रहेगा अपना, ठीक है। तो तुमको यहां पे करना क्या है, पीवाईक्यूज पे फोकस रखना है। यहां पर भी पीवाईक्यूज बनाने चालू करने हैं तुमको, लेकिन यहां पर पीवाईक्यूज पे तुम्हारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर तुम मिक्स पीवाईक्यूज यानी कि ईयर वाइज पीवाईक्यूज भी कर रहे होगे, और जो तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर रहे थे उसको कंटिन्यू भी करोगे। तुमको कौन सी बुक से करना है मैंने बता दिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैंपल पेपर करना चालू कर देना है प्री बोर्ड से जस्ट पहले, या फिर प्री बोर्ड के गैप डेज में। तुम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर करके जाओगे उस सब्जेक्ट के प्री बोर्ड एग्जाम से पहले। ये बात ध्यान से सुन लो, यही चीज मैंने लिख रखी है कि यहां पर नेक्स्ट 20 डेज के अंदर तुमको एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर बनाने हैं, और मिनिमम 2 सैंपल पेपर तो तुम हर सब्जेक्ट का बना के जाओगे उस सब्जेक्ट के प्री बोर्ड एग्जाम से पहले। सैंपल पेपर तुमको अभी ही ले लेना चाहिए, 5 से 7 दिन के अंदर ले लो, क्योंकि तुमको दिखेगा 20-25 दिन के बाद सारे सैंपल पेपर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं तुमको अगेन एज अ बड़ा भाई एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि सैंपल पेपर तुम लोग अभी 5 से 7 दिन के अंदर ले लेना। और यहां पर मैं तुमको दोबारा बता दूं, अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए तुमको मिनिमम 15 सैंपल पेपर करने हैं। 10 सैंपल पेपर वाली बुक भूल के भी मत ले लेना। सर सैंपल पेपर कौन सा ले, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को अगर अभी ही सैंपल पेपर लेने हैं तो भी तुम लोग आंख बंद करके स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आता है दोस्त, इसमें तुमको 15 सैंपल पेपर मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से वेरिएशन मिलेगी सवालों की, और ऐसे सवाल तुमको मिलेंगे जो कि तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तुमको टेस्ट करेंगे। तो स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन बैंक लगाना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है क्वेश्चन बैंक तो तुम उसी को ही कंप्लीट करो, अगर नहीं है क्वेश्चन बैंक तो खरीदना मत। तुमको पीवाईक्यू बुक और सैंपल पेपर, अगर ये नहीं है तो इसी पे ही पैसा डालना है, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक मत खरीदना। तुमको जैसे मेरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ऐसे ही तुम फिजिक्स केमिस्ट्री जिस भी मास्टर को फॉलो कर रहे हो उनके टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, तुमको फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसके लिए तुम लोग फालतू के लिए पैसा मत फेंकना। उसके बाद क्या करना है, बचे हुए 30 दिनों में, आखिरी 30 दिनों में भाई 10 से 12 सैंपल पेपर निपटाने हैं। जो मैंने बोला कि तुम्हारे 15 सैंपल पेपर बनाने जरूरी है, मिनिमम है, बेयर मिनिमम। और उसके बाद रिवीजन होगी, मिक्स प्रैक्टिस होगी रेगुलरली। ऐसा नहीं कि भाई गैप लेके बैठे हुए हैं, ऐसे आलस में बैठे हुए हैं कि सर सब कुछ तो हो गया है, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। यहां पर अगर तुमने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दी ना, तो तुम्हारे जो पीछे था ना तुम्हारा क्लासमेट, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। इसलिए मैं इस ड्यूरेशन में एक मैथ्स का क्रैश कोर्स भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस एनहांस होगी। और उसके बाद थोड़ा सा स्मार्ट भी रहेंगे लास्ट के महीने में, वो टॉपिक्स जहां पे हमको पता है कि यार सीबीएसई हमको जेन्युइनली टेस्ट कर सकता है, अच्छे सवाल बन सकते हैं, उन टॉपिक्स के अराउंड हम लोग ज्यादा अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। और 2024 और 25 के पेपर्स देख के जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम नेक्स्ट 90 दिन इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर लेते हो, इस तरीके से मेहनत कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता तुमको। लिखवा के ले लो, तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स तुम पर अभी डाउट कर रहे हैं कि अरे यार ये तो निकम्मा है यार, ये लड़की तो क्या ही करेगी यार, इसका बुरा हाल है, पास हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने इस प्लानर को फॉलो कर लिया, ऐसे सभी लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसके अलावा तुम लोगों को कोई भी सजेशन, कोई भी तुम लोगों को
क्वेरी हो, कोई भी बात तुमको परेशान कर रही हो, कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाओ। तुम्हारे प्यारे गगन सर तुम्हारे लिए उस पर वीडियो बना देंगे। इसके साथ साथ अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट और क्विक रिवीजन वाला एक वीडियो डालने वाला हूं। उसके अलावा मेरे चैनल पर अब लाइव सेशंस भी आने चालू होंगे। तो उन सब चीजों के लिए जो कंटेंट है मैथ्स का प्रीमियम कंटेंट, उसके लिए तुमको पैसा नहीं देना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।